हेलो दोस्तों, स्टडी व्हील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव हृदय के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको मानव हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, जीआईसी लेक्चरर, टीचिंग एग्ज़ाम और अन्य सभी एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानव हृदय की, यानी कि ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय हमारे परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। यह एक पेशीय अंग है जो शरीर के सभी हिस्सों में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त शरीर को ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, साथ ही चयापचय अपशिष्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। आपको वैसे पता ही होगा कि जो हमारा हृदय होता है, ये हमारे शरीर में रक्त को या ब्लड को सर्कुलेट करता है, यानी कि पूरे शरीर में इसका चक्कर लगाता रहता है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु भी है, जैसे कि इसकी स्थिति। तो आपको पता ही होगा कि ह्यूमन हार्ट छाती के मध्य में दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वजन की बात करें तो एक वयस्क पुरुष में इसका वजन लगभग 300 से 350 ग्राम और महिला में लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। हृदय जीवन के पहले क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक, यानी कि जन्म से लेकर मरण तक लगातार धड़कता रहता है, यानी कि यह बिना थके लगातार अपना कार्य करता रहता है। इसकी पेशियों को कार्डियक मसल्स कहा जाता है, जो केवल हृदय में ही पाई जाती है और ये कभी थकती भी नहीं है। अब बात करें हृदय की बाहरी संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो हृदय की बाहरी संरचना अत्यधिक जटिल और सुरक्षित होती है, ताकि यह बिना किसी बाहरी घर्षण या चोट के स्वतंत्र रूप से धड़क सके। हृदय को घेरने वाली और उसकी सुरक्षा करने वाली संरचनाओं का विवरण इस प्रकार है, जैसे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हृदय एक दोहरी झिल्ली वाले थैले से ढका होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसकी दो परतें होती है। पहली परत तंतुमय पेरिकार्डियम, जो कि बाहरी मजबूत परत जो हृदय को अपनी जगह पर बनाए रखती है। दूसरी सीरस पेरिकार्डियम, आंतरिक परत जो उप परतों में बटी होती है, यानी कि ये परत बहुत सारी परतों में बटी होती है या कई परतों में बटी होती है। अब बात करते हैं हृदय की दीवार की परतें। हार्ट वाल। हृदय की दीवार मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली यहाँ पर हो गई एपिकार्डियम, यह सबसे बाहरी परत है, यानी सबसे ऊपर वाली परत एपिकार्डियम। मायोकार्डियम, ये मध्य की या बीच वाली मोटी और मुख्य पेशीय परत है जो संकुचन के लिए जिम्मेदार है। एंटीकार्डियम, यह सबसे आंतरिक परत है जो कक्षों और वाल्वों को ढकती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट्स है कि पेरिकार्डियम द्रव क्या होता है। पेरिकार्डियम द्रव दोनों पेरिकार्डियल परतों के बीच एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, जो हृदय की धड़कन के समय होने वाले घर्षण को कम करता है और बाहरी झटकों से बचाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वाहनों के जो टायर होते हैं और उनके बीच में जो गरारी होती है, या फिर आपने इंजन में जो गरारी देखी होगी, उनके अंदर जो ग्रीस भरा होता है, जो घर्षण के समय उन्हें घिसने या टूटने फूटने से बचाता है। तो वही कार्य यहाँ पर पेरिकार्डियल द्रव का हार्ट में है। नेक्स्ट हेडिंग, हृदय के आंतरिक कक्ष। मानव हृदय की पूरी तरह से 4 कक्षों में विभाजित होता है। यह विभाजन शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकता है, जो कि उच्च दक्षता वाले परिसंचरण के लिए आवश्यक है। यानी कि मनुष्य का जो हृदय होता है, वो रक्त को एक ही दिशा में प्रवाह करने देता है। इसके कक्षों का यही कार्य है कि यह रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करे। इसके 4 कक्ष है। दायां अलिंद,
निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। इन चारों के बारे में यहाँ टेबल में लिखा गया है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, हृदय के वाल्व। हृदय के वाल्व। हृदय के भीतर रक्त का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए हृदय में 4 मुख्य वाल्व पाए जाते हैं जो बैकफ्लो को रोकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली हेडिंग में आपको बताया था कि वाल्व जो है हृदय को उल्टा प्रवाह करने से रोकता है, क्योंकि जो रक्त का प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है। हृदय के वाल्व 2 प्रकार के हैं, जैसे कि पहला है एट्रियोवेंट्रिकुलर और दूसरा सेमिलुनर, यानी कि एवी और एसएल। इन दोनों के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इस टेबल में दिखाए गए हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। हृदय की धमनियाँ। हृदय की धमनियाँ लब-डब की होती है। डॉक्टर जो लब-डब की आवाज़ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, वास्तव में इन वाल्वों के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। एवी वाल्व के बंद होने से लब की आवाज़ और सेमिलुनर वाल्वों के बंद होने से डब की ध्वनि आती है। नेक्स्ट हेडिंग, रक्त का परिसंचरण प्रक्रिया या रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया। मानव शरीर में द्विपरिसंचरण पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि रक्त एक पूरे चक्कर में हृदय से 2 बार गुजरता है। इस प्रक्रिया को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला पल्मोनरी परिसंचरण, जिसमें कि अशुद्ध रक्त का हृदय से फेफड़ों तक जाना और वहां से शुद्ध होकर वापस हृदय में आना, और दूसरा सिस्टेमिक परिसंचरण, जिसमें कि शुद्ध रक्त का हृदय से पूरे शरीर के अंगों तक जाना और वहां से अशुद्ध होकर वापस हृदय में आना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। इसी तरह पल्मोनरी सिरा एकमात्र ऐसा सिरा है जो शुद्ध रक्त ले जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, हृदय का संचालन तंत्र। मानव हृदय मायोजेनिक होता है, जिसका अर्थ है कि धड़कन उत्पन्न करने वाले विद्युत आवेग स्वयं हृदय की विशेष मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, न कि मस्तिष्क द्वारा। इस तंत्र के कुछ भाग नीचे दिए गए हैं, जैसे कि एसे नोड। एसे नोड की फुल फॉर्म है साइनोट्रिक एट्रियल नोड। इसे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है यदि दाएं अलिंद की ऊपरी दीवार में स्थित होता है और स्वतः ही विद्युत तरंगे उत्पन्न करता है जो धड़कन की शुरुआत करती है। एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यह दाएं निलय के निचले हिस्से में होता है। यह ऐसे नोड से आए आवेगों को थोड़ा धीमा करता है ताकि अलिंद पूरी तरह खाली हो सके। बंडल ऑफ हिज, यह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से गुजरने वाला तंत्रिका तंतु का बंडल है। नेक्स्ट, पुरकिंजे तंतु। ये निलय की दीवारों में फैले सूक्ष्म तंतु होते हैं जो आवेगों को तेजी से फैलाकर निलयों में एक साथ संकुचन पैदा करते हैं। यहाँ पर इसके प्रवाह का मार्ग दिया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज और फिर पुरकिंजे। तो इसे आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कार्डियक चक्र और महत्वपूर्ण आंकड़े। एक संपूर्ण हृदय धड़कन की शुरुआत से लेकर अगली धड़कन की शुरुआत तक होने वाली घटनाओं को कार्डियक चक्र कहते हैं। इसमें 2 मुख्य अवस्थाएं होती है, एक सिस्टोल जिसका अर्थ है संकुचन और दूसरी डायस्टोल जिसका अर्थ है शिथिलन, यानी कि एक में हृदय फूलता है और दूसरी में हृदय सिकुड़ता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रक्तचाप और ईसीजी। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं आमतौर पर। रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। सामान्यतः रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। मापक यंत्र, ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अब बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, यानी ईसीजी। यह हृदय की विद्युत गतिविधि का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरंगें होती है। पहली पी तरंगे, दूसरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और तीसरी है टी तरंग।
वैसे अगर ईसीजी के बारे में बताएं तो ईसीजी आपने किसी भी फिल्म सीरियल में या फिर वास्तव में कहीं हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट वाले रूम में देखा होगा कि एक स्क्रीन में पेशेंट की हार्ट बीट को कुछ इस तरह दिखाया जाता है, जो कि ऐसे चलती रहती है, जो कि मनुष्य के हार्ट की धड़कन को दिखाती रहती है। और अगर यही ऐसे चलने की बजाय सीधी हो जाए तो यानी कि पेशेंट मर चुका है या फिर उसके हार्ट बीट जो है बंद हो गई है, हार्ट काम करना बंद कर दिया है, उसमें भी मौत ही होता है। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वही स्क्रीन है और इसे ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, हृदय संबंधी बीमारियां एवं निष्कर्ष। आधुनिक जीवन शैली और खान पान के कारण हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रमुख बीमारियां नीचे दी गई है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल और वसा के जमा होने से धमनियों का संकरा हो जाना, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होना। नेक्स्ट, एंजाइना पेक्टोरिस, हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण छाती में उठने बैठने वाला तेज दर्द। नेक्स्ट, हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। कोरोनरी धमनी में पूर्ण ब्लॉकेज के कारण हृदय के किसी हिस्से की मांसपेशियों का नष्ट हो जाना। नेक्स्ट, हार्ट फेल्योर, जब हृदय शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रभावी ढंग से रक्त पंप नहीं कर पाता तो उस स्थिति को हार्ट फेलियर कहते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ क्विक रिवीजन टिप्स दिए गए हैं, जिसे आप अपनी इस स्टडी को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि पेसमेकर होता है ऐसे नोड में। देह परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्बे, जो कि 1628 में की थी। शुद्ध रक्त का अपवाद पल्मोनरी सिरा। हृदय की धमनी किस प्रकार की होती है? तो लबडब की धमनी हृदय की होती है, जो वाल्व के बंद होने से या बंद होने के कारण होती है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बनोल्ड, जो कि 1967 में किया था। अशुद्ध रक्त का अपवाद पल्मोनरी धमनी। दोस्तों, ये थी मानव हृदय से रिलेटेड कुछ आपके लिए एजुकेशनल जानकारी, जो आपके एग्ज़ाम या आपकी क्लास बायोलॉजी की क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे याद करके इससे जुड़े बहुत से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड या मानव हार्ट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।